हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का कथा प्रसंग है राम जी के दर्शन। तो आइए सुनते हैं कैसे तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। वह जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने शौच के बचे हुए जल से जो सींचन किया है उससे मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर अभी तक साक्षात दर्शन नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। तब उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। प्रेत ने कहा, आप जहाँ पर कथा करते हो वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। तुलसीदास जी बोले, कहाँ बैठते हैं? प्रेत ने कहा कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ बूट चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा आरंभ हुई है, गोस्वामी जी की नज़र उस व्यक्ति पर है कि कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो गोस्वामी जी अपने आसन से कूदे और दौड़ पड़े, जाकर उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यास पीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि आप कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले, आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी नदी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई और इधर उधर घूम रहे हैं कि राम कहाँ मिलेंगे। तभी सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आते दिखाई दिए, एक गौर और श्याम वर्ण, और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं कि राम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे। जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वे राम लक्ष्मण ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाए। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी, आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो,
एक बार फिर राम मिलेंगे। गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान कर कर बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हो और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हृदय में एक ही लग्न है कि भगवान कब आएंगे, और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया। तुरंत चंदन लेकर ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए और सुख रूप में घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब तो मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। और ये वाणी गोस्वामी जी के कानों में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तुलसीदास जी ने पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वह झलक ठाकुर जी की दिखाई दी। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वह झलक आँखों में उतरकर हृदय में बस गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम के शरण में और राम राम कर ले। इस तरह से आज तुलसी जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तों को ये प्रसंग पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।